नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी रचना संचयन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसका चयन एवं संपादन रेवती रमन ने किया है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हमारे समय के एक जाने माने कवि और आलोचक हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। 2001 में वहां से सेवानिवृत्त हुए। 2013 से 2017 तक साहित्य अकादमी दिल्ली के निर्वाचित अध्यक्ष रहे। 50 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें 6 कविता संग्रह, 13 आलोचना ग्रंथ, 4 यात्रावृत्त, 2 संस्मरण, 1 डायरी, 1 आत्मकथा, 4 साक्षात्कार और 19 संपादित पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। 1978 से साहित्यिक पत्रिका दस्तावेज का संपादन कर रहे हैं, जिसके 164 अंक इस पुस्तक को छपने तक प्रकाशित हो चुके हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचनाओं को एक जगह इकट्ठा कर पाना, उनकी कविताएं, उनकी आत्मकथा, उनकी डायरी, उनका यात्रावृत्त, उनका संस्मरण, आलोचना और निबंध, साक्षात्कार, संपादकीय टिप्पणियां निश्चित रूप से एक शोधपरक और गहन काम है, जिसको किया जाना चाहिए था। एक जगह पर किसी भी बड़े लेखक की रचनाओं को प्रकाशित करने का साहित्य अकादमी का जो उपक्रम है, जो उपादान है, जो काम है, वह निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। खासकर इसकी भूमिका में बहुत अच्छे ढंग से रेवती रमन जी ने यह बता दिया है कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। उनकी कोशिश थी कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की अधिक से अधिक चीजें, खासकर जो प्रतिनिधि चीजें हैं, वे इस पुस्तक में दर्ज हो जाएं। उन्होंने बताया है खुद, इस पुस्तक के आखिरी पंक्तियां हैं जो विश्वनाथ जी के ही शब्दों में है। मैं एक संवेदनशील आदमी हूँ, भय जहां दिखता है, जिन आंखों में भी मुझे रचनात्मक बनाता है, कुछ कहने के लिए प्रेरित करता है, खास तौर से जो बेजुबान हैं, पराधीन हैं और अपने विरुद्ध किए जा रहे उत्पीड़न का विरोध नहीं कर सकते। उनके ऊपर होने वाले अत्याचार मुझे विचलित करते हैं। इसलिए पशुओं, बच्चों और स्त्रियों से संबंधित बिंब में मेरी कविता में प्रायः आते हैं। ये पराधीन जीव हैं जो स्वतंत्रता का स्वाद नहीं जानते। काश इस सृष्टि में हर जीवधारी बिना किसी दूसरे की भावना को हत किए एक स्वतंत्र स्वाधीन जीवन जी सकता। यही सोच है। इसमें कविताओं से ही उन्होंने शुरू किया है। बहुत सारी कविताएं हैं। एक कविता है जिसका शीर्षक है आत्मा। मैं उसे पढ़ देता हूं। बादल घिरे हैं बंद घाटी में, कहाँ हो तुम? अंधेरे जंगलों से आ रही है हिंस पशुओं की आवाज, कहाँ हो तुम? 7 तालों के भीतर सुनाई पड़ती है तुम्हारी कराह, कहाँ हो तुम? ओ मेरे अमृत कुंभ, उत्तर के आकाश में नहीं दिखता ध्रुव तारा, फन पटकता है मणिहीन नाग, कहाँ हो तुम? महादेवी के संस्मरण और रेखाचित्र इस संचयन में शामिल हैं। इसके अलावा दलित साहित्य पर उनके जो लेख हैं वो शामिल है। बहुत अज्ञेय पर उनका जो संस्मरण है वो शामिल है। एक बेहद अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। साहित्य अकादमी को मैं पहले ही बधाई दे चुका हूँ। ऐसे रचनाकारों के बारे में जो खुद अपनी पैरवी नहीं करते, जो खुद किसी गुट में नहीं होते, जो गुटबंदी से बाहर हैं, उन पर रचना संचयन लाने का काम साहित्य की असली सेवा है और इससे साहित्य में रुचि रखने वालों को काफी मदद मिलती है। इस पुस्तक का मूल्य 300 रुपए है और पृष्ठ संख्या है 430। प्रकाशक साहित्य अकादमी है। इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ा जाना चाहिए। यह पुस्तक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के बारे में एक नई दृष्टि देती है, हमारे समय के वरिष्ठ रचनाकार के बारे में। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ इसलिए आपके पास पहुंचते हैं ताकि आप
अच्छी पुस्तकों का चुनाव कर सकें, उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जो पठनीय है। मैं इस कार्यक्रम में जिस पुस्तक को पढ़ता हूँ उसे मैं स्वयं पढ़ चुका होता हूँ, उसकी समीक्षा अमूमन नहीं करता मैं। वह पुस्तक जैसी मुझे लगती है वैसी ही उसी रूप में आपके सामने बताता हूँ। आप अपनी टिप्पणी से हमें जरूर अवगत कराएं ताकि हम इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।